हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो स्टूडेंट आप सभी को बेसिक वाला भाग कैसे किया जाता है आप सभी को पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भागफल के ऊपर कब जीरो लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। आप ये चीज़ें भूल जाते हो जो कि बहुत ही बेसिक है, और यही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमको एडवांस वाले भाग में बहुत दिक्कत कर देती है। और साथ ही में स्टूडेंट मैं आपको उस संख्या का भी भाग करने बताने वाला हूं जिसका आपको टेबल तक नहीं याद है, उसका भी आप लोग बहुत ही आसानी से भाग कर सकते हो। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं भाग से रिलेटेड स्टूडेंट कि आप लोग भाग कैसे बेसिक टू एडवांस कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपके सामने लेकर भी आया हूं। देखिए, 7 का भाग है इन संख्या में करना है और 36 का भाग है इस संख्या में करना है। आप सभी को 7 का टेबल याद होगा, आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको 36 का टेबल नहीं याद है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट मैं इस जो भाग को कैसे किया जाता है इसको दो पार्ट में बांटा हूं मैंने, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक में आपको जिसका टेबल याद होगा उसके बारे में बताने वाला हूं, और एडवांस में जिसका आपको टेबल तक नहीं याद उसका आप लोग भागा बहुत आसानी से कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 7 का भागा इस संख्या में देते हैं। तो चलिए इधर 7 है, इधर का भी हम लोग एक अंक लेते हैं जो कि 3 है। तो देखिए 7 का भागा 3 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। इधर का 2 अंक कितना हो जाएगा लेंगे तो हो जाएगा 35। अब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं 35 कितनी बार में आता है। तो 7 5 35, यानी कि हम लोगों को 5 बार में 35 प्राप्त हो जा रहा है। और यहाँ पे ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी और ऊपर से उतरेगा स्टूडेंट 3। जब ऊपर से 3 उतरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 7 का भागा 3 में देंगे। तो देखेंगे कि 7 का भागा तो 3 में जाने वाला है नहीं, क्योंकि जो 3 है वह 7 से छोटा है। भागा तभी जाएगा जब ये संख्या बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 8 उतार देंगे। ऐसे ही नहीं, ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम लोग ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं और उसमें उसका भाग नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वह संख्या उतारने से पहले हमको भागफल में एक जीरो बढ़ाना होता है। तो हम लोग जब भागफल में एक जीरो बढ़ाएंगे तब ऊपर से एक संख्या उतरेगी। तो देखिए ऊपर कौन सी संख्या, 8, तो तब जाकर यहाँ पे वह संख्या 8 उतरेगी। अब यहाँ पे भाग चला जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो 38 वह 7 से बड़ा है। तो भाग देते हैं, तो 7 5 35, यानी कि 5 बार में भाग चला जाएगा। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 चला गया तो 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हम लोग को शेषफल 3 प्राप्त हुआ और भागफल 505 बार गया है। मैं अगर स्टूडेंट आपको दशमलव का भाग करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो दशमलव का भाग कैसे किया जाता है उस पर लेके आ सकता हूं। अब चलिए स्टूडेंट मैं उन संख्या का आपको भाग करने बता रहा हूं जिन संख्या का आपको टेबल तक नहीं याद और आप उसका आसानी से बहुत कैसे भाग कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बेसिक में आपने स्टूडेंट क्या सीखा, बेसिक में आपने सीखा कि जीरो कब लगता है भागफल में। आप सीखेंगे एडवांस में कि कैसे उस संख्या का आप लोग भाग कर लेंगे जिसका आपको टेबल तक नहीं याद। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं भाग। इधर देखिए स्टूडेंट, इधर है 36 और इस संख्या में आपको देना है भाग। तो आपको 36 का तो टेबल याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहूं कि आपको 3 का तो टेबल याद होगा, तो कहेंगे हाँ 3 का तो पहाड़ा सभी को याद होता है। तो इधर का आप एक अंक ले रहे हैं तो इधर का भी आप एक अंक लीजिए। तो देखिए इधर जो एक अंक है वो क्या है, 7। इधर आपने आप जिससे भाग दे रहे हैं उससे आपने 3 लिया, तो इधर का भी आप लोग एक अंक लीजिए 7, और अनुमान लगाइए इससे कि कितनी बार में भाग चला जाता है। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 से ऊपर ना जाए, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6, यानी कि 2 बार गया। तो हम लोग चलिए 2 बार भाग को ले जाते हैं। तो जब 2 बार भाग ले जाएंगे तो 3 का सिर्फ 2 में गुणा नहीं होगा, अब पूरे 36 का 2 में गुणा होगा। तो 36 का जब 2 में गुणा होगा तो 36 दूना के हो जाता है 72। अब देखिए जो 72 आया है स्टूडेंट, यह ऊपर 74 जो है उससे छोटा है, तो आसानी से हम लोग का भाग चला गया। यानी कि अब हम लोग घटाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 7 में से 7 चला जाएगा। अब ऊपर से एक संख्या उतारते हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब हम लोग 36 का जब 23 में भागा देंगे तो जाएगा
नहीं जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया। ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर से एक संख्या उतरेगी जो है कि 9। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको 3 का भागा देना है 2 में, इधर का फिर आप एक अंक लीजिए, इधर 3 है तो इधर क्या है 2, तब 3 का भागा फिर 2 में दीजिए। तो देखिए जा रहा है 3 का भागा 2 में, नहीं जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर यहाँ से 2 अंक लेंगे। तो इधर देखिए 2 अंक क्या हो गया, इधर 2 अंक हो गया 23। अब 3 से अनुमान लगाइए कि 23 जो है कितनी बार में जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे 3 छक 18 और 3 साते 21, यानी कि अभी हम लोग 7 बार ट्राई करते हैं तो 21 जो होगा 23 से छोटा है। तो चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 36 का गुणा कितना करेंगे, कितनी बार में, 6 बार में करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो 6 छः के 36 को 6 हाथ में कितना लग गया, 3, 6 लिए 18 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 21। तो कितना प्राप्त हुआ, 216 प्राप्त हुआ। तो देखिए जो 216 है 239 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हम लोगों ने चेक किया था तो 7 बार में जा रहा था ना, तो हमने सोचा 6 बार भी ट्राई कर लेते हैं और 7 बार वाला भी ट्राई कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, 36 का गुणा 7 में करते हैं। तो करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 7 छक 42 को 2 और हाथ में लग गया 4, फिर 7 लिख के 21 और 21 और 4 कितना हो गया, 21 4 हो गया 25। तो आप देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था 3 से 23 का, तो 7 बार में आ रहा था, 3 7 21। तो हम लोगों ने जब 7 बार ले गया तो देखा कि हम लोग का जो 7 बार गया है तो 36 7 252 हो गया। लेकिन यहाँ पर है तो 239, तो क्या करेंगे, एक कम ले जाएंगे। तो जब हम लोगों ने एक कम ले गया तो आया 216, यानी कि भागफल कितना जाएगा, 6 बार जाएगा। तो जब 6 बार जाएगा तो 36 का जब हम लोगों ने 6 में गुणा किया तो कितना आया, 216। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 216 और यहाँ घटाने का प्रयास करते हैं। तो घटेगा तो यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 3, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 2 से 2 कट गया। अब ऊपर से उतरेगा स्टूडेंट 7। अब फिर हम लोग अनुमान लगाते हैं, इधर का एक अंक लेते हैं 3 और इधर का उठाते हैं 2 अंक, क्योंकि 2 में तो भाग जाएगा नहीं 3 का, तो फिर वही लेते हैं संख्या। तो 3 से ट्राई करेंगे तो वही 3 7 21, 7 बार में फिर 21 आ रहा है जो कि 23 से छोटा है। तो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, 7 बार ले जाकर 252 आ रहा है और 6 बार ले जाकर 216 आ रहा है। तो ये देखिए आप लोग 7 बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 237 से जब छोटा रहेगा तभी भाग जाएगा, 237 से बड़ा रहेगा तो भाग नहीं जाने वाला है। तो 252 जो है वो 237 से क्या है, बड़ा है। तो 252 नहीं होगा, क्या होगा, 216 होगा। तो 216 कितनी बार में हो रहा है, तो 6 बार में हो रहा है। तो फिर ये कितनी बार जाने वाला है, 6 बार, और कितना हो जाएगा, 216। चलिए फिर घटाते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा। अब ऊपर से एक संख्या और उतरेगी स्टूडेंट यहाँ पे, और वो उतरेगी 6। तो अब फिर ट्राई करते हैं कितनी बार में जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दहाई का केवल अंक उठाकर इधर से ट्राई करना है, आपको पूरा टेबल तक नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। देखिए कितना आसान है। तो 3 7 21, हम लोगों ने देखा कि 7 बार में 21 आ जा रहा है। तो हम लोग देखे हैं इससे पहले भी गुणा करके कि 7 बार में 252 आता है और 6 बार में 216 आता है। तो आप ही बताइए कि 7 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये जाएगा 6 बार। जब 6 बार जाएगा तो 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। और देखिए स्टूडेंट ये कट कर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने 36 का जो टेबल से ये जो संख्या इतनी बड़ी थी उसका मैंने भागा किया, तो आपने देखा कि मैंने 36 का टेबल एक बार भी पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने केवल 3 का टेबल पढ़ा और बहुत ही आसानी से मैंने इतनी बड़ी संख्या का भाग दे दिया। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ, आई होप स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बेसिक से एडवांस भाग कैसे किया जाता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।